भैया इस बार यही कहना है कि नहीं तू दवाई दे ले दलानी में, हेलल हेलल भैंसिया पानी में। तो यही कांग्रेस का जो हो गया है, तोड़ के भग रहे हैं, छोड़ के भग रहे हैं। क्यों भग रहे हैं? अपने पे विश्वास नहीं है। इस राम जी का मंदिर जो दुबई में बनाया गया हो, जिसका शेख अपने सर पे गीता लेके चलता हो, रामायण लेके चलता हो, ये बदलाव नहीं है। आप पूछिए जितने हिंदुस्तानी विदेशों में रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, पहले ये दूसरे नंबर की श्रेणी में गिने जाते थे अन्य देशों के अपेक्षा। आज भारत के नागरिक जो रह रहे हैं उस देशों में, आज प्रथम नागरिकता में गिने जाते हैं, प्रथम रूप में गिने जाते हैं। उस देश के लोग इज्जत करते हैं। क्यों? सिर्फ नरेंद्र मोदी। कार्यकाल कैसा है मोदी जी का? आपने बताया कि दिन और बहुत सुंदर बेस्ट है। हमको रोड स्पीड जितनी सारी सिस्टम चाहिए, घर के आवास विकास से लेकर गैस फैस से लेकर के, कुछ वैसे नेता होते हैं जिसमें शब्दों का उल्लेख नामुमकिन है। एक ही शब्द में सुन लीजिए, ऑल दी बेस्ट। ऐसे न कोई हुआ था, न होने वाला है, आगे कोई भविष्य नहीं बता पाएंगे। और हम भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली जिस कल्पना हम करते थे सुभाष चंद्र बोस तमाम पूर्व नेताओं की, आज उस रूप में मुझे नरेंद्र मोदी मिला हुआ है। हम तो भाग्यशाली हैं। भाजपा सरकार एक ऐसी राज्य में नेता के रूप में ऐसी सुंदर शासन चला रही है कि जो दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। कहने का तथ्य समझ रहे हैं कि हम इतने स्वतंत्र और इतने फ्री माइंड और इतनी स्थिति में अपने आप की इतनी सुकून शांति, अपने आप को इतना हम सुकून में जी रहे हैं कि मुझे दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। अतीत में रहा कि अगर 10 बजे रात के बाद अगर हम कहीं जाते थे तो मेरी गाड़ी चोरी होने की डर रहती थी, मेरी सीकर चोरी होने की डर रहती थी, मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई पीट देगा। मैं कहीं किसी एंगल से अपने आप को स्वस्थ और सुकून शांति महसूस नहीं करे। तब इस वक्त तो 12 बजे एक रात, दिन में, सुबह शाम, किसी भी परिस्थिति में एक समान दृष्टिकोण में एक समान की जिंदगी जीने वाले के 75 में शब्दों में नहीं बता पाएंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? अमलेश कुला। कैसे देखते हैं इस बार चुनाव का आगाज हो चुका है, सब कुछ हो ही चुका है, आप देख भी रहे होंगे। एक तरफ पार्टियों को जोड़ने में लगे हुए हैं राहुल गांधी, और उनके ही पार्टी के लोगों को इकट्ठा करने में जुड़े लगे हैं कि हम जीतेंगे, इस बार जीतने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। और उनके ही पार्टी के लोग छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी सत्ता की भूखी होती है, ठीक? और आज की डेट में अगर कांग्रेस से लोग टूट के भाजपा में जा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है चूँकि नया भारत, मजबूत भारत, उन्नति भारत, जिसका संचालन, जिसकी देख रेख माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिसकी विश्व के बड़े नेता के रूप में छवि बन रही, स्वाभाविक रूप से उगते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं। कांग्रेस ने क्या दिया, क्या किया, कांग्रेस के नेता जो थे वो खुद की समीक्षा कर रहे हैं, पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं। और कांग्रेस की जनता में जो छवि है, जनता से जो छनके आ रही है, उसकी वजह से वो अपना भविष्य, देश का भविष्य देखते हुए आज नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और क्यों ना हो, आप उसका उदाहरण आपके सामने है कि जिस मुस्लिम कंट्री में दुबई में राम जी का मंदिर, भारत की बात तो छोड़ दीजिए, राम जी का मंदिर जो दुबई में बनाया गया हो, जिसका शेख अपने सर पे गीता लेके चलता हो, रामायण लेके चलता हो, ये बदलाव नहीं है। आप पूछिए जितने हिंदुस्तानी विदेशों में रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, पहले ये दूसरे नंबर की श्रेणी में गिने जाते थे अन्य देशों के अपेक्षा। आज भारत के नागरिक जो रह रहे हैं उस देशों में, आज प्रथम नागरिकता में गिने जाते हैं, प्रथम रूप में गिने जाते हैं। उस देश के लोग इज्जत करते हैं। क्यों? सिर्फ नरेंद्र मोदी। और हम भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली जिस कल्पना हम करते थे सुभाष चंद्र बोस तमाम पूर्व नेताओं की, आज उस रूप में मुझे नरेंद्र मोदी मिला हुआ है। हम तो भाग्यशाली हैं। और रही बात जो आपने एक सवाल किया, कांग्रेस की न्याय यात्रा, कांग्रेस की जोड़ो यात्रा, तो मुझे इस पे बड़ा हास्यप्रद लगता है। किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत का कोई प्रदेश ऐसा है जो भारत से अलग है? कोई प्रदेश ऐसा है जो भारत से अलग है? भारत के सारे प्रदेश जुड़े हुए हैं ना। आज भारत जितने जो भारत की पुराने नक्शे को ले लीजिए, जितने भागों में भारत बटा है, देन किसकी है? भाजपा की देन है। क्या भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी? कांग्रेस की देन है ना। किसको जोड़ रहे हैं? क्या अभी भी कुछ बाकी है कि कुछ प्रदेशों को भाजपा से अलग करके नए देश की स्थापना करा दे कांग्रेस? इसी रणनीति में है। किस रणनीति की बात करेंगे? चुनाव हिंदू, बाद में मुसलमान, किसकी बात करेंगे? राहुल गांधी को लोग लीडर मानते हैं, मैं तो लीडर नहीं मानता हूँ।
अभी वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं और वो बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पे भी लागू करेंगे, एमएसपी भी कानूनी गारंटी देंगे, किसानों के सम्मान की बात करेंगे। किसानों की सम्मान नहीं दे रही है सरकार, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, युवा रोड पे घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, इस तरह का उनका है। अच्छा, आप पॉपुलेशन देख लीजिए भारत की 145 करोड़। किस पॉपुलेशन की बात करेंगे, कौन सी सरकार, हिंदुस्तान की कौन सी सरकार बेरोजगारी को दूर कर देगी? आप खुद काम नहीं करना चाहते हैं, हाई स्कूल लड़का उत्तीर्ण नहीं हुआ, काम नहीं करना, व्यवसाय नहीं करेगा, काम नहीं करे, उसे नौकरी चाहिए, कौन सी सरकार नौकरी दे देगी? आप सेना के लायक भी नहीं है, पुलिस के लायक भी नहीं, सरकार पे दोषारोपण कर रहे हैं। कौन सी सरकार स्वावलंबी बनाना चाहती, सरकार तो तमाम अनुदान आपको दे रही है, आप करो तो। क्या व्यवसाय करोगे? एक बीटेक किया वो लड़का व्यवसाय कर रहा है, 4 लोग को रोजगार दे रहा है, 4 लोग को रोजगार दे रहा है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कमा रहा है। जो वो बीटेक करके कहीं नौकरी करता है उससे ज़्यादा कमा रहा है। तो जो जिस लायक है उसको वो व्यवसाय मिल रहा है। आप नकल करके पास हो जाओगे और आगे के इंटरव्यू देने के लिए पात्र नहीं हो पाओगे, फेस नहीं कर पाओगे, तो कौन सी नौकरी पाओगे? कौन सी सरकार नौकरी देगी? अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, राहुल विपक्ष वाले बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आप बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, आप किसी भी ट्रेड से कर लेते हैं, तो आपको कहने का मतलब है कि आप ठेले की दुकान खोल लीजिए, व्यवसाय हो गया। आपके डिग्री के हिसाब से आप जिस कैपेबल है उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि आप ठेला खरीद लीजिए और ठेला चलाइए। देखिए वो एक उदाहरण दिए थे, ऐसा नहीं था कि वो कह रहे कि आप पढ़ लिख लो तो ठेला चला। उन्होंने कहा कि एक ठेला वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को अच्छी तरीके से जिला सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, ये थोड़ी कहा था कि आप ग्रेजुएशन डिग्री ले लीजिए और बीटेक की डिग्री लीजिए और ठेला पर लेके पकौड़ा तलिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, पकौड़ा तलने वाला भी आपसे अच्छा कमा रहा है, बेरोजगारी से अच्छा कमा। लेकिन हम करेंगे तो हम आपको एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। हमारे ब्राह्मणों में पहले, आज के 30-40 साल पहले, कौन चाय बेचेगा, कौन पान की दुकान लगाएगा, एक वर्ग पीछे चला गया। और आज वही ब्राह्मण वर्ग चाय की दुकान भी लगा रहा है, ठेले पे टिकिया भी बेच रहा है। तो आप कोई बुराई, अपना काम करने में, अपना व्यवसाय करने में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए। आपको परिवार चलाना है, अगर नौकरी के लिए ट्राई करिए, नहीं मिल रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, अब उस ऑप्शन को भी आप नहीं चुनेंगे तो फिर सरकार कहाँ से दोषी होगी? आप अन्य जगह की तुलना करते हैं तो अन्य जगह का क्षेत्रफल हमारे देश से बड़ा है, लेकिन जनसंख्या वहाँ कम है, वहाँ रोजगार के साधन अवेलेबल है। यहाँ क्षेत्रफल उनसे कम भी है और हमारे पास जनसंख्या अधिक है। क्षेत्रफल का 7 नंबर, तो हमारे पास जनसंख्या अधिक है, कहाँ से कौन सरकार सबको रोजगार दे देगी? आप हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 800 कॉलेज है प्राइवेट से मिला के, 200 पर अगर ईयर माना जाए 200 छात्र बीटेक करके डिग्री लेते हैं, तो अब 800 का कैलकुलेशन कर लीजिए, कौन सी सरकार बीटेक को उतनी नौकरी उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है? भाई ये आपको दिया गया कि आप शिक्षित हो गए, आप शिक्षित हैं, आप बीटेक हैं, आप बीए हैं, आप एमए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर जॉब नहीं मिलता है तो आप अपना व्यवसाय कहीं खोल सकते हैं। ये सरकार की मंशा है और कोई भी सरकार आएगी सबको संतुष्ट नहीं कर सकती है, सबको संतुष्ट नहीं कर सकती है। अच्छा ठीक है, थोड़ा इनसे बात कर लें। भैया क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मुकेश कुमार सिंह। भैया कैसे देखते हैं कार्यकाल कैसा चल रहा है? मोदी जी का 10 साल हो चुके हैं, चुनाव भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कैसा है कार्यकाल मोदी जी का और कांग्रेस का कार्यकाल कैसा है? अपने अपने देखने की नज़रिया है। हाँ। सबकी नज़र तो एक समान है नहीं। आपकी नज़रिया बताइए। हमारी नज़रिया ठीक है। हाँ। जो अतीत में रहा, जो वर्तमान रहा, आज जो आने वाले की तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन इंसान को किसी भी परिस्थिति में उसको सुकून शांति चाहिए। भाजपा सरकार एक ऐसी राज्य में नेता के रूप में ऐसी सुंदर शासन चला रही है कि जो दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। कहने का तथ्य समझ रहे हैं कि हम इतने स्वतंत्र और इतने फ्री माइंड और इतनी स्थिति में अपने आप की इतनी सुकून शांति, अपने आप को इतना हम सुकून में जी रहे हैं कि मुझे दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। अतीत में रहा कि अगर 10 बजे रात के बाद अगर हम कहीं जाते थे तो मेरी गाड़ी चोरी होने की डर रहती थी, मेरी सीकड़ चोरी होने की डर रहती थी, मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई पीट देगा। मैं कहीं किसी एंगल से अपने आप को स्वस्थ
और सुकून शांति महसूस नहीं करे। तब इस वक्त तो 12 बजे एक रात दिन में सुबह शाम किसी भी परिस्थिति में एक समान दृष्टिकोण में एक समान की जिंदगी जीने वाले के बेहतर में शब्दों में नहीं बता पाएंगे। अगर कोई पूछना चाहे तो बताइए। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी न्याय यात्रा चलाए थे और जोड़ो यात्रा भी चलाते थे। उन जब वो चलाए थे तो बोल रहे थे युवा हमारे साथ में आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, किसान के साथ किसानों के साथ अत्याचार करी है सरकार, और उन्हीं के पार्टी के लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? सौरभ जी, गौरव जी अभी लोग छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा क्यों? वो न्याय यात्रा चला रहे हैं, जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के लोग छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन। न्याय यात्रा चला रहे हैं, जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, ये सब्जेक्ट अलग है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के हमको जिस उपरांत में जिस स्थिति में जिस एंगल पर जहां हमको जाना रहे, अपनी उल्लू सीधा हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी स्वार्थ कहाँ सिद्ध होती है मायने यह रखता है। इन लोगों को अपनी स्वार्थ, अपनी लक्ष्य और अपना उद्देश्य दिख रहा है। न एकता जोड़ो भारत है, न ये संविधान है, न रूल है, न नियम है। अपना तावा सेकने की बहस है यहाँ, जहाँ सेक दिया जाए। बिना संविधान के चलते हैं हम नहीं संविधान के चलते हैं बिना, हम संविधान से ही चलते हैं। हाँ, अभी आपने बोला कि मैं कहीं जाता था तो मैं सेफ होकर गया था, संविधान के अंदर करती तो सेफ आप फील करते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ घटना होती है तो पुलिस आ जाएगी। एकदम एक्चुअल एकदम यही सही है। तो वो संविधान में तो लिखा गया, संविधान के रूल से एक्चुअल यही सही है। लेकिन घर का मुखिया होता है ना, अगर आपके घर में मुखिया कोई होगा ना, आपके मुखिया पर ये चीज़ निर्भर करता है ना कि आपकी जीवन की लाइफ की भूत और भविष्य वर्तमान किस स्तर से सेफ्टी करती है। अगर अगुवा ही घर का हो, आपके पिताजी हो या आपके घर का मालिक ही हो, उसकी रहन सहन, दिनचर्या, चाल चलन, चिंतन, उसकी व्यवस्था अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो तो उसके बाल बच्चों की कंडीशन क्या होगी, आप स्वतः अपने पर निर्भर कर लीजिए। हाँ, अच्छा, कार्यकाल कैसा है मोदी जी का? आपने बताया कि दिन और बहुत सुंदर बेस्ट है। हमको रोड स्पीड जितनी सारी सिस्टम चाहिए, घर के आवास विकास से लेकर गैस फैस से लेकर के, कुछ वैसे नेता होते हैं जिसमें शब्दों का उल्लेख नामुमकिन है। एक ही शब्द में सुन लीजिए, ऑल दी बेस्ट। ऐसे न कोई हुआ था न होने वाला है, आगे कोई भविष्य नहीं बता पाएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है भैया। क्या कह रहे थे भैया, जिस तरह से कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला चुके हैं, न्याय यात्रा चला चुके हैं, और उन्हीं की पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन करें, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या आपने कुछ बताया है कि कुछ अलग तरीके से बताया था, क्या आप इस बार क्या कहेंगे आप? तो भैया इस बार यही कहना है कि नहीं दूधवाई देले दलानी में, हेलल हेलल भैंसिया पानी में। तो यही कांग्रेस का जो हो गया है, तोड़ के भग रहे हैं, छोड़ के भग रहे हैं। क्यों भग रहे हैं? अपने पे विश्वास नहीं है, इसलिए भाई। और जिसपे आदमी विश्वास करेगा, अगर हमारा विश्वास आपके ऊपर है तो हम आपसे ही ज्वाइन होंगे, आपसे ही जुड़ेंगे। और कांग्रेस में अगर कांग्रेस से हट के लोग जो जा रहे हैं ना बीजेपी में, तो उनका एक विश्वास है कि एक सही पार्टी है और मोदी जी हमारे सही नेता हैं। इसलिए कांग्रेस जो है ना बीच मझधार में वो लटक गई, और जिसके पतवार हैं, जो नैया के खिवैया हैं, वो खुद डूबती हुई नैया लेकर के चल रहे हैं। तो राहुल गांधी इसके लोग कहते हैं कि युवा नेता। अरे कौन सा युवा नेता? 60 साल का कोई युवा नेता होता है? और चाचा 65 साल के कह रहे हैं हम युवा हैं। तो चाचा युवा हैं, चाचा युवा हैं। राहुल गांधी नहीं कह सकते। राहुल गांधी की शादी हो चुकी है। कब करेंगे शादी? अभी भी लोग कहते हैं युवा है। राहुल गांधी तो हमारे लगता है मेरे पापा से भी बड़े हैं। तो राहुल गांधी किसी एंगल से युवा नेता लग नहीं रहे हमें। और रही बात छोड़ने के लिए कि कांग्रेस से छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, मतलब अपना वो है कि हमें जहां सही लग रहा है। आज बीजेपी जो है हमारे लिए सही है, हम बीजेपी में ज्वाइन होंगे। और यही हाल कांग्रेस का है। और कांग्रेस आने वाले कुछ समय में कांग्रेस जो है एकदम खत्म होने वाली है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया? अनूप चौधरी। भैया कैसे देखते हैं कार्यकाल कैसा है मोदी जी का? 10 साल हो चुके, चुनाव भी पड़ने वाला, इस बार जनता क्या सोचती है, किसके तरफ जाना चाहते हैं? कार्यकाल यही है, महंगाई को बस कंट्रोल किया जाए, ठीक है। जनता जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो हमारे परिवार का भरण पोषण कर रहा है, आप भी इंसान हम भी इंसान हैं, ठीक, हम उसी को नेता मानेंगे जो हमारे सारी चीज़ों को लेके चलेगा। सही है कि नहीं? क्यों? हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पे जो ध्यान देगा वही हमारा असली नेता है, ठीक। 60 साल 70 साल जो भी लोग कहते हैं कांग्रेस इतना किया वो किया, लेकिन उन दिनों में उतना हमारे ऊपर बर्डन नहीं आया था। आप भी घर के, आपके 2 भाई होंगे, आप छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, ठीक, उतना बर्डन नहीं आया होगा जितना आ जाता है। एक घर में 4 परिवार हैं, 4 भाई हैं, चारों लोग को इतना टेंशन है कैसे क्या करें, क्या किया जाए। परिवार को 2 बच्चे, उनको शिक्षा देना, मतलब महंगाई इस सरकार में बहुत काफ़ी है। महंगाई और शिक्षा को लेके जो भी है